झारखंड में नक्सलियों के खात्मे के साथ साथ अब उन्हें मदद करने वाले मददगारों पर भी पुलिस का शिकंजा कसने लगा है। नक्सलियों के आर्थिक तंत्र को कमजोर किया और उनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि आखिर उस सूचना कौन पहुंचाता है। गांव के वैसे लोगों को अब पुलिस चिन्हित कर रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई। 2 मददगारों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें सारंडा इलाके की हम बात करें, छोटा नागर थाना क्षेत्र में यह पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस की कार्रवाई से नक्सल अभियान में यह बड़ी सफलता मानी जा रही है। पकड़े गए दोनों आरोपियों की पहचान बालिबा गांव निवासी विकास होनहागा और सुदर्शन बारचो के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों से पूछताछ की, जिसमें कई जानकारी निकली है। बताया जा रहा है कि दोनों नक्सलियों को सहयोग देते थे, यानी हर तरह से गांव में क्या मूवमेंट है, किस इलाके में सुरक्षा बल के जवान गश्त कर रहे हैं और कहां पर इनका अभी डेरा है, यह तमाम जानकारी यह आम व्यक्ति बनकर, आम नागरिक गांव के बनकर नक्सलियों तक पहुंचाते थे। पुलिस के मुताबिक छोटा नागर थाना इलाके को लंबे समय से यह जानकारी मिली थी कि नक्सलियों से सीधे तौर पर हथियार नहीं बल्कि रोजमर्रा की जरूरत और सामग्री उपलब्ध कराकर ये लोग मदद कर रहे थे। आखिरकार एक जाल बिछाया और जब नक्सलियों के लिए तमाम व्यवस्था कर रहे थे, उसी दौरान इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है और सलाखों के पीछे भेज दिया। पुलिस ने बताया कि जाल बिछाया और समय पर कार्रवाई हुई, जिसके जरिए यह दोनों की गिरफ्तारी हुई है और पूछताछ में कई बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। अगर इसी छोटा नागर और टोटो इलाके की बात कर ले, सारंडा जंगल की बात कर ले, तो इसी जंगल में अब तक का सबसे बड़ा नक्सल अभियान सुरक्षा बल के जवान चला रहे हैं। चाहे हम हाल के दिनों की कई कार्रवाई की बात करें, जिसपे कई मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में जवानों ने कई नक्सलियों को मार गिराया, तो उनकी कई सामग्री को जब्त किया गया। अगर हम देखें तो हाल के दिनों में रेडियो सेट से लेकर खाने पीने की सामग्री, कई बंकर को ध्वस्त किया गया है। यानी सीधे तौर पर चोट सुरक्षा बल के जवान पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो बीच बीच में नुकसान देखा जा रहा था कि कई बार आईडी का जाल में जवान फंस जा रहे थे। तो आखिर सूचना कौन देता है, कौन उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत कर रहा है, कौन उन्हें भोजन सामग्री देता है कि वो जंगल के अंदर रहे और जवानों पर गोली बरसाए और बाहर से इन्हें हर मदद मिल रही थी। तो अब ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की जा रही है और ऐसे लोगों पर आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। फिलहाल 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उनसे पूछताछ में कई और लोगों की जो जानकारी है वो जवानों तक पहुंची है और अभी पूरे मामले में तहकीकात तेज की गई है। टेक्निकल सेल की मदद ली जा रही है और आने वाले दिनों में कई गिरफ्तारियां इस इलाके में होती दिखेगी। अगर हम सारंडा की बात कर ले तो सारंडा में कई करोड़ के इनामी नक्सली है, यानी मिसिर बेसरा, एनलदा, आकाश जैसे कुख्यात नक्सली इसी जंगल में बैठे हैं और इनके 60 से 70 की संख्या में नक्सल कमांडर हैं, यानी अभी भी हथियार लेकर घूम रहे हैं और जंगल से अपनी सरकार चलाने के, अपने समांतर व्यवस्था चलाने का दावा कर रहे हैं। इसके बावजूद अगर देखें, सुरक्षा बल के जवान दूसरी ओर बड़ी संख्या में तैनात है, जो उनके खात्मे को लेकर लगातार एक्शन में है। सीआरपीएफ की बात करें, कोबरा की बात कर ले, जैप के जवान हो या फिर चाईबासा पुलिस, लगातार इस जंगल की घेराबंदी कर सर्च अभियान चला रही है और सीधे तौर पर 31 मार्च 2026 जो तय डेडलाइन की गई है कि नक्सलियों का खात्मा होगा, और खात्मा यानी पूरी तरह से जमीन से इन्हें उखाड़ दिया जाएगा, फिर कभी कोई हथियार लेकर जंगल में नहीं दिखेगा। बस इसी एक्शन के तहत कार्रवाई हो रही है और जंगल में बैठे नक्सलियों के साथ साथ उनके समर्थकों पर भी अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।